बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। I'm Sadiqur Rahman from Billionaire Investment Group। पार्क सिटी इस्लामाबाद में जिन लोग की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ओवरसीज ब्लॉक हो, हिल स्टेट है, गोल्फ स्टेट है या डाउनटाउन कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट है, तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आप लोग कि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इफेक्टिव बनेंगे फ्यूचर के, या आप लोग की प्रॉफिट्स आएंगे आप लोग की इन्वेस्टमेंट पे, या आप लोग को कौन से राय अमल अख्तियार करने चाहिए जिनसे इंशाल्लाह आप लोग की इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल साबित हो सकेगी। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ओवरसीज एंड जे ब्लॉक में। ओवरसीज का जिन लोगों ने भी मैप स्टडी किया है या लैंड स्टडी की हुई है, आप लोग इजीली गूगल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक टिप देता हूँ। गूगल में एक फंक्शन होता है गूगल का कि अगर आपको कोई भी लैंड गूगल मैप के थ्रू आप देखते हैं तो उसका टोटल एरिया आप मैयर कर सकते हैं। ये इससे बहुत इजीली एक आम सा बंदा भी ये पहचान सकेगा कि यार आया कि उस सोसाइटी में या उस ब्लॉक में ओवर सेलिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई, या कितनी लैंड है जिसमें लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। फर्दर जो भी बैलेटिंग आती है, पोजीशन आता है। ओवरसीज ब्लॉक का पोजीशन अनाउंस होने वाला था और उसमें ये था कि जिन्होंने भी 2022 की दिसंबर तक सारे ड्यूज क्लियर किए हुए हैं, उनको इस दिसंबर में 2023 में पोजीशन मिलने वाला था, जो कि अभी डिले हो चुका है, 2024 के जनवरी पे चला गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग के साथ मैं एक टिप शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग गूगल का एक फंक्शन है, उसमें अगर आप गूगल मैप्स के थ्रू देखें तो आप किसी भी लैंड की टोटल स्क्वायर एरिया निकाल सकते हैं और उससे फिर आप कनाल भी निकाल सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि एक आम सा बंदा भी वो देख सकेगा कि यार इस सोसाइटी के पास टोटल लैंड कितनी है, टोटल प्लॉट्स कितने सेल हुए हैं, कितने लोग को पोजीशन दे सकते हैं, कितनी ओवर सेलिंग हुई हुई है। ओवरसीज की जहां तक मैं बात करूं, जब अभी पोजीशन मिलेगा तो ऑलमोस्ट 1000 लोगों को ये लोग पोजीशन दे सकते हैं राइट नाउ। जो कि आपका इफ अगर आपका फ्रंट है ओवरसीज और जे ब्लॉक, राउंड अबाउट से पहले जो ओवरसीज की लैंड है वहां पे टोटल 1000 प्लॉट्स आ सकते हैं, जिसमें 190 कमर्शियल्स भी हैं, 5 मरला के लोग भी हैं, 10 मरला के भी हैं, कनाल के भी हैं। अब सवाल ये उठता है बाकियों का क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवरसीज ब्लॉक का कि लोगों को तकरीबन 5000 के अराउंड फाइल्स बिक चुकी हैं, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और कनाल का है। स्टार्ट में सिर्फ 1000 लोग को होगा एंड ऑलमोस्ट 1000 लोगों की ही ड्यूज क्लियर है 2022 दिसंबर। अब पीछे रह जाते हैं तकरीबन 4000 4500 लोग। राउंड अबाउट से उस तरफ जाते हैं तो डिप्रेशन की प्लॉट है, उसमें काफी अच्छा खासा डिप्रेशन है। वो वहां पे जब कैलकुलेट किया गया तो तकरीबन 10 से 12 फुट की डिप्रेशन है। इससे सिर्फ ये होता है कि अगर आप वहां पे फॉर एग्जांपल 10 मरला की लैंड ले लेते हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले तो या तो आपको फिलिंग करनी होगी आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से ताकि आपके ऊपर वाला स्ट्रक्चर मजबूत रहे। फॉर एग्जांपल आप उसमें बेसमेंट बनाते हैं तो बेसमेंट की वजह से एंड जो डिप्रेशन है उसकी वजह से ऑलमोस्ट 10 मरला पे अगर आप हिसाब लगाएं तो 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है। लेकिन आपकी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एक्स्ट्रा 60-70 लाख रुपए लगेंगे उस पर। अब सवाल ये उठता है कि यार जिस तरह जे ब्लॉक में पोजीशन अनाउंस होने के बाद लोगों को प्रॉफिट हुआ था, तो ओवरसीज ब्लॉक में किन लोगों को प्रॉफिट होगा? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही प्रॉफिट होगा विद इन, हम देखेंगे जैसे ये पोजीशन अनाउंस हो जाएगा 2 महीने के लिए पोजीशन जो प्रॉफिट होगा वो पीक पे होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल हो जाएगा। उन लोगों को होगा जिनको अभी पोजीशन मिलेगा, जिनकी लैंड सॉलिड है। अब पोजेशन मिल भी सकते हैं उनको जनवरी को, क्योंकि उनका जो सारा का सारा फोकस है पार्क व्यू सिटी का राइट नाउ लेक व्यू कमर्शियल्स की तरफ गए हुए हैं। और अगर हम हालात देखते हैं पोजेशन वाली जमीन की जिनको मिलना चाहिए, उसमें सीवरेज की पाइपलाइनें तो बिछी हुई हैं लेकिन वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये कुछ सवालिया निशान है पार्क व्यू सिटी के लिए, जो कि 27 जनवरी तक आया कि वो पोजेशन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अब 4500 लोग रह गए थे ओवरसीज में, उसमें से 1000 और लोग अकोमोडेट हो सकते हैं जो राउंड अबाउट के बाद वाली लैंड है, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा पैच है, तकरीबन 150 से 150 से 170 कनाल की लैंड है, जो कि अभी तक पार्क सिटी ने एक्वायर नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल 1000 लोगों को भी और फॉर इंस्टेंस आप वो दे देते हैं पोजीशन। अब पीछे रह जाते हैं 3500 और लोग रह जाते हैं जिनकी फाइलें बिक चुकी हैं, जिन पे फाइलें बिक चुकी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, एंड यूजर्स हैं। उनको कहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा? मैं आप लोग को तसल्ली देने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए ये कहूंगा कि यार जो राउंड अबाउट की बहादुरी लैंड है उसकी राइट साइड पे काफी ज्यादा एरिया खुला हुआ है। ठीक है, मतलब वो अकोमोडेट कर सकती है पार्क सिटी, लेकिन राइट ना वो अकोमोडेट नहीं किया, वो बहुत फ्यूचर का प्लान चला जाता है। अब जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक 1000 लोग को पोजेशन अभी मिल जाएगा इंशाल्लाह जनवरी को, फिर 6 से 8 महीने और लगेंगे बाकी 800,000 लोग को पोजेशन देने के लिए। पीछे जो 3500 लोग रह जाते हैं वो 2 साल 2.5 साल तक
बेशक उनकी पेमेंट कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, उनको पोजेशन मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता राइट नाउ। ये एक ओवरसीज ब्लॉक का मेरी तरफ से खुलासा है। अब एक बहुत खूबसूरत चीज जा रही है जिसके बारे में मैं बहुत फोर्स भी करता था लोग को कि यार लेक व्यू कमर्शियल्स जो 8 मरला के कमर्शियल्स है बहुत सस्ते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। पार्क सिटी बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने इतनी फ्रंट की जमीन डाउनटाउन कमर्शियल बता के उनके लिए कमर्शियल्स बना रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें, और उसको बहुत अच्छी तरीके से अकोमोडेट कर रही है पार्क सिटी, बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स हैं डाउनटाउन कमर्शियल्स में। इन्होंने गुलबर्ग की तरह नहीं किया। गुलबर्ग ने एक तो जो स्टैंडर्ड होता है 4-5% कमर्शियल बेचने का सोसाइटी में, गुलबर्ग ने एक तो उसको एक्सीड किया उस लिमिट को, एंड फर्दर कोई एम्यूनिटीज या कोई एम्बियंस नहीं प्रोवाइड किया उनके कमर्शियल्स को, जिनकी बेसिस पे जो डेवलपर था या बिल्डर था उन्होंने तो खूब पैसे कमाए, लेकिन जो एंड यूजर था वो आज तक इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज उनको रेंटल वैल्यू नहीं मिल रहा, उनकी अप्रिशिएशन नहीं हो रही, उनकी रीसेल नहीं हो रहा। पार्क सिटी डाउनटाउन कमर्शियल्स को इंतहाई खूबसूरती से बना रहे। एक तो अल्लाह ताला ने पार्क सिटी को बहुत अच्छा एम्बियंस दिया है, बेरियन क्लेव वालों को भी बहुत अच्छा एम्बियंस दिया है, इन्वायरमेंट दिया हुआ है। मरी के पहाड़ होते हैं, आपका जो बैक साइड, उसका जो फ्रंट साइड है उसके पीछे मरगला की पहाड़ी है। अब वो लेक बना भी रहे हैं। पार्क सिटी ने अपनी फ्रंट की लैंड बहुत बड़ी डेडिकेट की हुई है लेक से। अब वो पैसा किधर से कमाया जाएगा राइट नाउ? एक तो सोसाइटी कमाएगी, आपकी प्लॉट सेल करेगा ओवरसीज, जे ब्लॉक, एस ब्लॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनको प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा फिर, जिन लोगों की लेक व्यू फ्रंट में इन्वेस्टमेंट है। ये प्लॉट्स आए थे 8 मरला कमर्शियल के समवेयर अराउंड 380-4 करोड़ के आए थे ये। अब अल्हम्दुलिल्लाह इट इज गोइंग समवेयर अराउंड 15 करोड़, 15 करोड़ की। आज से साल पहले जब मैं लोग को मोटिवेट कर रहा था तो तकरीबन 6.5-7 करोड़ के प्लॉट थे। साल के अंदर बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ लेक व्यू फ्रंट्स, उनकी जो प्रॉफिट चली गई ऑलमोस्ट 100%। 7.5 करोड़ के हिसाब से भी अगर हम देखें राइट नाउ 15 करोड़ का हो रहा है, तो एक बहुत एग्जॉटिक किस्म की प्रॉफिट्स हैं। अगर आप लोग सारा का सारा ग्राफ देखें या सारी की सारी असेसमेंट करें डेवलपमेंट की, पोजेशंस, तो ओवरसीज में इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स हम देखेंगे जिन लोग को पोजेशन मिलेगा उनको मिनिमम 15 लाख का या 15 से 20 लाख के अराउंड उनको विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह होपफुली जंप आएगा उनके प्लॉट्स पे। बिकॉज हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारी सोसाइटीज, नॉट ओनली पार्क यू, क्योंकि हमने देखा है पिछले 8-10 महीने में पार्क यू ने एज सच कोई डेवलपमेंट नहीं की, पिछले 2 महीने से काफी तेजी से कर रहा है। बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता रियल स्टेट की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे और बेहतरीन होती जाए, ठीक होती जा रही है। तो ओवरसीज वालों को भी प्रॉफिट्स आएंगे, जो लेक व्यू फ्रंट के जो कमर्शियल्स होंगे उन लोगों को भी प्रॉफिट आएंगे। अब बात करते हैं गोल्फ स्टेट की और हिल स्टेट की। देखिए जब हिल स्टेट लॉन्च हुआ था आज से साल, सवा साल, 1.5 साल पहले, तब मैंने बड़े साफ अल्फाज में कहा था अब तक गोल्फ स्टेट की लोकेशन नहीं बताएगी सोसाइटी उन्होंने, तो हिल स्टेट तो दूर की बात है। तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा हिल स्टेट वाली इन्वेस्टमेंट को। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर अराउंड 90% चांसेस है कि हिल स्टेट को ये लोग डिसॉल्व कर दें। गोल्फ स्टेट का तो उन्होंने खुद कह दिया, स्पेशली 5 मरला के जिनकी भी साथ भी प्लॉट्स हैं, कि आप लोग इनको शिफ्ट कर दें या ओवरसीज 1 में या एक्स्ट्रा पेमेंट दे दें ओवरसीज 2 में। अब बेचारे जिन लोगों ने 65 लाख का प्लॉट लिया हुआ है गोल्फ स्टेट में, तो वो कह रहे हैं कि आप ओवरसीज 2 में 80 लाख वाला प्लॉट ले लें आप। तो ये थोड़ी सी ना सोसाइटी की तरफ से ज्यादती है। सोसाइटी का जो एक स्ट्रैटेजी, हर सोसाइटी की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी को स्टडी करना होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी से हो सकती है। ओवर जो पार्क की सिटी है उसकी स्ट्रैटेजी होती है वो ब्लॉक लॉन्च करता है, साल सवा साल तक तो कोई बताता नहीं है लोकेशन कहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ओवरसीज का हुआ था, जे ब्लॉक का हुआ था, इसी तरह गोल्फ स्टेट का हुआ। गोल्फ स्टेट को ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं लेकिन अभी तक लोकेशन रिवील नहीं की। इन लोग के अकॉर्डिंगली जब ये लोग लोकेशन रिवील करेंगे 2024 को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इनके पास इतनी लैंड ओवरसीज के बैक साइड पे तो है नहीं कि कंप्लीट ओवरसीज को भी एलोकेट कर दे, क्योंकि मैंने वीडियो में मेंशन किया साफ साफ कि ऑलमोस्ट 5000 प्लॉट्स के अराउंड वो सोल्ड आउट कर चुके हैं ओवरसीज में। तो जो इनके पास लैंड बनती है वो सिम्बली डैम की तरफ, अगर आप नेवल फार्म हाउस की तरफ जाते तो वहां पे लैंड बनती है, तो शायद गोल्फ स्टेट को वहां पे लॉन्च कर दें या उनकी लोकेशन रिवील करें। गोल्फ स्टेट के जो कनाल वाले प्लॉट्स हैं बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स की हुई हैं, ड्यूज नहीं उनके, और 10 मरला के भी ऐसे हैं, तो गोल्फ स्टेट में से 5 मरला को शायद कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दें। दैट इज 100%, मेरे अंदाजे के मुताबिक 100% कंफर्म है। तो अब जिन लोग की इन्वेस्टमेंट 5 मरला पे, उनको करना क्या चाहिए? उनको सोसाइटी पे, चाहे जिनको भी ऐसा लग रहा है कि हम इफेक्टिव बनने वाले हैं, सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा जोर लगाएं,
हर हफ्ते 2 दफ़ा लाज़मी जाएँ। और क्योंकि मैंने देखा है सोसाइटी में जो क्लाइंट या जो एंड यूज़र शोर मचाता है, उसको वो लोग अकोमोडेट कर देते हैं। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगी राइट नाउ, तो आपका कोई भी डीलर या आपका कोई भी कंसल्टेंट या इवन मैं आप लोग की मदद नहीं कर सकता। जिनका प्लॉट है स्पेसिफिकली, फिर अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एतबार उठ जाता है पाकिस्तान से बड़ी मुश्किलों से। मेरे वालिद साहब खुद ओवरसीज़ हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमें ना अपनी मुल्क से बहुत मोहब्बत होती है। ठीक है, हम चाह रहे होते हैं कि यार अपने वतन में, अपने मुल्क में कुछ ना कुछ हो। हर ओवरसीज पाकिस्तानी का यही माइंडसेट होता है। फिर जब उनके साथ इस तरह होता है, बिकॉज अब लोकल पाकिस्तानी तो जाके सोसाइटी में लड़ लेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेगा? तो आप लोग को ये मशवरा है कि अपने किसी अजीज को कहिएगा, वहां पे जाए, आप लोग के लिए आवाज उठाए, तो आप लोग को इजीली वो लोग अकोमोडेट या तो कर देंगे ओवरसीज में, या तो आप लोग को रिटर्न जो आपके पैसे हैं वो वापस मिल सकते हैं। कुछ लोगों को मिले हैं। तो अपनी मदद आप वाला सीन है, जितना जोर लगाएंगे इंशाल्लाह आप लोग को अल्लाह ताला बचाएगा इफेक्टिव बनने से। मजीद जो भी मालूमात चाहिए, यस इंशाल्लाह ओवरसीज में कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं फ्यूचर के लिए, उसमें थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ कि क्या असेसमेंट बनती है कि फ्यूचर में हमें साल, 1.5 साल, 2 साल में क्या प्रॉफिट्स आ सकते हैं। तो जैसी मेरे से कंप्लीट हो जाएगी वर्किंग, इंशाल्लाह मैं आप लोग के सामने रखूंगा। फर्दर जो भी डिटेल्स चाहिए आप लोग को, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जज़ाकल्लाह।